हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को लगातार कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से पूरा कर रहे हो। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इंग्लिश का लेक्चर है, इसकी सीरीज़ में ये हमारा 7th लेक्चर है और अभी तक जो 6 लेक्चर्स हुए हैं हमने खूब उसमें प्रैक्टिस की है, रूल्स को समझा है और खूब अभ्यास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घर पर भी पूरा अभ्यास कर रहे हो और हर एक चीज़ को घर पे अप्लाई कर रहे हो। अपने रजिस्टर को मेंटेन रखो, प्रैक्टिस अपने एल्डर्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में लगातार करते रहो और ये बहुत काम आएगी। और जब हमारी 50 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे विश्वास है दैट यू विल बी इन अ पोजिशन वेयर यू विल बी वेरी फ्लुएंट विद योर इंग्लिश। तो आज की क्लास शुरू करें। आज मैं आपको सिखाऊंगा इट के रूल। ये है आपके सामने यूज़ ऑफ इट। मैं आपको सिखाऊंगा इट का प्रयोग कैसे करते हैं, इट का यूज़ क्या होता है, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो आज हम सीखने क्या जा रहे हैं, आज हम क्या सीखेंगे, मीनिंग ऑफ इट। ये जो इट होता है, इस इट का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद में इस इट के अर्थ के अलावा इसको यूज़ कैसे करते हैं, इट का यूज़ कैसे होता है, किन किन सिचुएशन में होता है, इसके क्या नियम हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद में फाइनली जैसे हम हमेशा करते रहे हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे। इससे जुड़े हुए काफ़ी एक्सरसाइज जो मैं आपसे करवाऊंगा और फिर आपको घर पे भी वर्क करने के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। तो ये है हमारा आज की क्लास का प्लान। इससे पहले एक बात हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस इंग्लिश सब्जेक्ट में कहीं पे कोई डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी यूजिंग दीज नंबर्स, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं इन पे, ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप इसमें बनाया हुआ है। आप चाहते हो तो मैं इसको इसमें आपको जोड़ दूंगा। आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट वीडियोस भेजता रहूँगा, लिंक भेजता रहूँगा, एक्सरसाइज भेजता रहूँगा, ठीक है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि हम आज क्या सीखेंगे, हम इट का अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है आपका इट। इट का अर्थ क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है इट का अर्थ। ये इसका हो गया मीनिंग। इट का अर्थ क्या होता है, यह। नोट कर लीजिए आप, इट का अर्थ क्या होता है, यह, ठीक। अब इट क्या होता है, इट एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या, इसको हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन, है ना। इसके लिए हमें ये नाउन प्रोनाउन ये आने जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, हम कई बार किसी का नाम बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, जगह है, जिसका भी नाम बोलते हैं वो होती है संज्ञा, नाउन होती है। लेकिन बार बार संज्ञा का प्रयोग हम नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें एक बार नाम हमने बोल दिया है तो उसके बाद में उसके लिए नाम की जगह कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें जिससे वो उसी को बताए, नाम को ही बताए, तो वो होता है सर्वनाम। इसका अर्थ होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, बोलिए आप मेरे साथ में, गौर से सुनिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। याद रहेगी ये आपको। तो इट क्या है, दिस इज अ प्रोनाउन। इट क्या है, ये एक प्रोनाउन होती है, संज्ञा सर्वनाम होती है। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ होता है इसका, और नॉन लिविंग के साथ में इसका यूज़ होता है। इसका देखिए हिंदी में मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, पशु, पक्षी और निर्जीव के लिए इसका प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान लीजिए ये लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लायन, एक पशु हो गया,
फिर मैं कहता हूँ क्रो, कौआ, पक्षी हो गया। फिर मैंने कहा पैन, तो पशु, पक्षी और नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु, इनके लिए इट का प्रयोग होता है। याद रहेगा, नॉन लिविंग, एनिमल, बर्ड्स, इनके लिए इट का प्रयोग होता है। याद रखना है आपको। पशु, पक्षी और निर्जीव के लिए ये 3 शब्द जो मैंने लिखे हैं, लायन, क्रो, पैन, ये तीनों के एक एक उदाहरण मैंने आपको बता दिए। तो 3 बातें महत्वपूर्ण हुई। क्या हुई 3 बातें? पहली बात कि इसका अर्थ होता है यह, इट का अर्थ क्या होता है? यह। दूसरी बात, यह एक सर्वनाम होता है। इट क्या होता है? एक सर्वनाम होता है। इट इज अ प्रोनाउन। बोलिए, इट इज अ प्रोनाउन। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए होता है। पशु, पक्षी और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। ये इट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हो गई, उसका अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं? ये देखिए आपके सामने है इट। इसके यूज़ क्या है, इसके नियम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इट, यह सर्वनाम होता है, बर्ड्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है। और इट सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन संज्ञा के लिए यह प्रयोग होता है। इट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही इसका प्रयोग होता है। बर्ड्स के लिए इट का यूज़ नहीं होगा, बर्ड के लिए होगा। क्रो है तो इट होगा, लायन है तो इट होगा, पेन है तो इट होगा। याद रहेगा, एक वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होता है ये। और इसके बाद में जो वर्ब आती है, इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? एक वचन होगी। एक वचन का मतलब हो गया, देखिए, इज आएगा इसके बाद में पहला, और वॉज आएगा। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। हम इससे जुड़े हुए और भी कई बातें हैं, हैज़ का यूज़ होना है या जो भी है, हम अभी इसके लिमिटेड यूज़ को देखेंगे और उस पर हमें परफेक्शन करना है। ठीक है, तो इट के बाद में इज़ का यूज़ होता है। अगर ये इज़ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ा दिया, रिवीजन भी करवा दिया, प्रैक्टिस भी खूब कर चुके हैं। इज़ का अर्थ होता है, ये जो मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद में इट के बाद में वॉज का भी यूज़ हो सकता है। तो वॉज का अर्थ क्या होगा? था या थी। आया समझ में? इज अगर होता है तो वो हुआ है, वॉज आता है तो वो होता है था या थी। दोनों में अंतर क्या हुआ? इज आता है तो वो क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस को बताता है, प्रेजेंट टेंस होता है। इज का मतलब प्रेजेंट टेंस। सेकंड, वॉज आता है तो वो होता है पास्ट टेंस। वॉज आता है तो हुआ पास्ट टेंस। अगर फ्यूचर में हमें इसको यूज़ करना है तो हम इसको विल बी की तरह, विल बी इसके साथ में यूज़ होगा। इट इज़ हो सकता है, इट वॉज हो सकता है, इट विल बी होगा। आया समझ में? और भी कहीं है, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं तक है। इट हैज़ भी होता है, अभी हम उसको एक बार प्रैक्टिस में नहीं देखेंगे। आज की प्रैक्टिस में हम इज़ और वॉज के से जुड़े हुए जो रूल्स हैं वो देखेंगे। बाकी हम टेंसेज जब पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको और एक्सप्लेन कर दूँगा और 1-2 एग्जाम्पल इसके भी बता दूँगा। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, मेरे पास एक गुब्बारा है। ये हम देखिए स्टूडेंट्स, याद एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। हैज़ और हैव का मैं आपको एक वीडियो पहले भी बता चुका हूँ, उसमें पढ़ा चुका हूँ कि हैज़ और हैव का जो रूल क्या होता है। हैज़ और हैव का एक अर्थ होता है रखना या आपके पास किसी चीज़ का होना, वो हैज़ और हैव को बताता है। पोजेशन को जो बताए, अधिकार को बताता है। ठीक है, तो पोजेशन को शो करता है हैज़ और हैव। अब ये वाक्य है, मेरे पास एक गुब्बारा है। मेरे पास में एक गुब्बारा है, मैं एक गुब्बारा रखता हूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे? आई हैव अ बलून। मेरे पास एक गुब्बारा है, आई हैव अ बलून। अब इस बलून के लिए ये इट का प्रयोग हुआ है। इट इज़ ब्लू। बलून क्या है?
ब्लू है। आ रही है बात समझ में? जो मैंने बताया ना कि ये सर्वनाम होता है, संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, तो बलून के लिए इट का यूज हुआ है। मेरे पास एक गुब्बारा है, यह नीला है। ये रहा गुब्बारा, मेरे पास एक गुब्बारा और यह नीला है, तो गुब्बारा नीला है ना। तो दोबारा आपको गुब्बारा नहीं बोलना। आप ऐसे कहते हो तो ये सही नहीं है कि मेरे पास एक गुब्बारा है और गुब्बारा नीला है। आप क्या कहोगे? मेरे पास एक गुब्बारा है, यह नीला है। आई बात समझ में? तो यह आपने प्रयोग किया है, ये हुआ सर्वनाम इट। ठीक है, तो मेरे पास एक गुब्बारा है, आई हैव अ बलून, यह नीला है, इट इज ब्लू। इट के बाद में देखिए क्या यूज किया है आपने? इज यूज किया है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या चल रहा है होना है ना, है का अर्थ बता रहा है। तो यह नीला है, इट इज ब्लू, इट इज रेड। मेरे पास एक गुब्बारा है, आई हैव अ बलून, इट इज रेड, इट इज ब्लू। ठीक है, इट इज येलो, बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन ये प्रेजेंट में है। तो अब आपके पास में एक गुब्बारा था, वह लाल था, तो गुब्बारा था, अब मान लो वो गुब्बारा फूट गया, आपके पास में अब गुब्बारा नहीं है, तो आप क्या कहोगे? मेरे पास एक गुब्बारा था, इट वॉज रेड। आई बात समझ में? था का अर्थ हुआ तो वॉज यूज करना है का अर्थ हुआ है तो इज का यूज करना है। इट इज रेड, इट वॉज रेड। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, मेरे पास एक टोपी थी। ये मैं यूज हैज हैड में बता चुका हूँ। हैड का अर्थ पास्ट में, आपके पास में, भूतकाल में, पहले आपके पास में कोई चीज़ थी, तो हैड का यूज हुआ। पोजेशन, पास्ट का पोजेशन बताते हैं। तो आई हैड अ कैप, मेरे पास में एक कैप थी। आई हैड अ कैप, बिल्कुल ठीक है। कैप के लिए ये रही कैप, आपके पास एक कैप थी, ये रही कैप। कैप क्या थी? ब्लैक थी, काली थी। इट वॉज ब्लैक, ये रहा थी का अर्थ देना। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था या थी के लिए वॉज का यूज़ होना है, तो ये थी के लिए आपने यूज़ किया ना यहाँ पर, तो इट वॉज हुआ, इट वॉज ब्लैक, यह ब्लैक थी। हुआ यहाँ तक समझ में आया? तो ये इट के बाद में अगर प्रेजेंट टेंस चल रहा है का अर्थ है तो इज आएगा। इट के बाद में था का अर्थ आता है, पास्ट हो गया, तो वॉज आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ बात इस चीज़ को और समझते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है, इसको आप समझिए। सबसे पहले ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप क्या कहोगे? इट इज अ वाइट कैट, यह एक सफ़ेद बिल्ली है। बोलिए मेरे साथ आप, इट इज अ वाइट कैट। एक बार फिर बोलिए, इट इज वाइट कैट। ठीक है, यह सफ़ेद बिल्ली है, इट इज अ वाइट कैट। ये क्या है? ये क्या है? चेयर है। आप क्या बोलोगे? इट इज अ चेयर। बोलिए, इट इज अ चेयर। एक बार फिर बोलिए, इट इज अ चेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्या है? एवरीबडी हैज, स्कूल स्टूडेंट्स, you always carry this with you when you go to school. क्या है ये? What is this? It is a bag. It is a bag. बोलिए, it is a bag. एक बार फिर बोलिए, it is a bag. Very good. Now, next. What is this? ये क्या है? It is a rat. बोलिए, इट इज अ रैट। एक बार और बोलिए, इट इज अ रैट। वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो था इज से जुड़ा हुआ, जो प्रेजेंट को बता रहे, तो आपने इसका यूज किया ना इसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में कार थी, आई हैड ए कार, ये रही, और अब नहीं है वो कार। वो रेड थी, वो लाल थी। ठीक है, तो इट वॉज रेड।
यह लाल थी। मेरे पास में एक कार थी, यह लाल थी, लाल रंग की थी। आई हैड अ कार, इट वॉज रेड। बोलिए, आई हैड अ कार, इट वॉज रेड। मेरे पास एक कार थी, यह लाल थी। आई हैड अ कार, इट वॉज रेड। आया समझ में? एक और, शी हैड अ कॉफ़ी कप। उसके पास में एक कॉफ़ी का कप था। शी हैड अ कॉफ़ी कप, इट वॉज येलो। है ना? उसके पास में एक कॉफ़ी का कप था, यह येलो था, इट वॉज येलो। बोलिए मेरे साथ, इसको पूरा वाक्य बोलना है। बोलिए, शी हैड अ कॉफ़ी कप, इट वॉज येलो। इट वॉज येलो। वेरी गुड। अब इसी को आप फ्यूचर में अगर बोलना है तो कैसे बोलोगे? आप क्या कहोगे? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी है, उसके पास में एक बॉक्स है, बॉक्स के पे क्या लिखा हुआ है? हैवी। ये बहुत ही भारी है। ही कैन नॉट लिफ्ट इट। वैसे नहीं उठा सकता है। तो ये क्या कहेगा? इट विल बी अ हैवी बॉक्स। बहुत भारी होगा, वो देख के बता रहा है। इट विल बी अ वेरी हैवी बॉक्स। ये बॉक्स बहुत भारी होगा। हाउ विल आई लिफ्ट इट? मैं इसे कैसे उठाऊंगा? आ रही है बात समझ में? ये बहुत भारी होगा। इट विल बी वेरी हैवी बॉक्स। ठीक है, ये हो गया यूज़, हमने एक प्रैक्टिस किया है अभी। अभी स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिस बाकी है। कीप पेशेंस, कीप प्रैक्टिसिंग। ये देखिए, ये एक नया रूल है। अभी तक जो मैंने बताया था, इसके अलावा एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ। ये रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इट का स्पेशल यूज़ है जब इट का प्रयोग टाइम और वेदर को बताने के लिए किया जाता है। जब इट का प्रयोग समय, ये रहा, इट का प्रयोग समय बताने के लिए और मौसम बताने के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग सिर्फ जो अभी तक बताया है वो रूल यूज़ नहीं है, इसके अलावा और भी यूज़ है। पहला यूज़ क्या है? यह समय बताने के लिए काम में होता है। घड़ी है ना ये, ठीक है? तो समय बताना होगा तो कैसे बताएंगे? यह हम इट से सीखेंगे। और फिर मौसम, बाहर कैसा मौसम है ये बताना है आपको, ये बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। और क्या होता है ये हम कुछ अभ्यास से सीखेंगे और वो अभ्यास आपको करना होगा। वैसे वाक्य आपको बनाने होंगे, बोलने होंगे। कुछ प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले, आज संडे है, तो जब मैं कहता हूँ आज रविवार है, इसको कैसे बोलेंगे? आज रविवार है, तो आप क्या कहोगे? इट इज़ संडे टुडे। इट इज़ संडे टुडे। आज रविवार है। बोलिए मेरे साथ, इट इज़ संडे टुडे। तो ये वाक्य आपने बोला ना, इसके आपको 7 वाक्य बनाने हैं 7 दिनों के लिए। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के नाम आपको बोलने हैं और ये वाक्य बोलना है। इट इज़, मैं बोलता हूँ, मेरे साथ आप बोलिए, इट इज़ संडे टुडे। इट इज़ मंडे टुडे। इट इज़ ट्यूसडे टुडे। ठीक है, इट इज़ वेडनेसडे टुडे। इट इज़ थर्सडे टुडे। इट इज़ फ्राइडे टुडे। इट इज़ सैटरडे टुडे। आई बात समझ में? तो ये आपको वाक्य हुआ ना। अब ऐसे ही आप जब बाहर के मौसम की बात करते हो, तो आज बहुत ठंड है, तो आप कैसे बोलोगे? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आप क्या बोलोगे? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। बोलिए मेरे साथ एक बार फिर, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। एक बार और बोलिए, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंडा मौसम है। हॉट होगा तो आप क्या कहोगे? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, बाहर बहुत तूफान है। बाहर बहुत तूफान है। इट इज़ स्टॉर्मी आउटसाइड। इट इज़ स्टॉर्मी आउटसाइड। बाहर बहुत तूफान है। बोलिए मेरे साथ, इट इज़ स्टॉर्मी आउटसाइड। वेरी स्टॉर्मी, बहुत ज़्यादा तूफान है। इट इज़ वेरी स्टॉर्मी आउटसाइड। लेकिन अब
ये बात अब कल के बारे में बोलनी हो, पास्ट के बारे में, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? आप बोलोगे था लगाओगे। बाहर बहुत तूफानी था, बाहर तूफान था। तो आप ये जब बोलोगे तो आपको क्या करना होगा? देखिए, आप इसमें इज की जगह यहाँ जो ये इज लगाया है, इस इज की जगह आप क्या लगा सकते हो? वॉज लगा सकते हो। इट वॉज स्टॉमी आउटसाइड, बाहर तूफान था, बाहर बहुत ज़्यादा तूफानी मौसम था। इट वॉज वेरी स्टॉमी आउटसाइड। बोलिए मेरे साथ, इट वॉज वेरी स्टॉमी आउटसाइड। एक बार और बोलिए, इट वॉज वेरी स्टॉमी आउटसाइड। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, घड़ी के समय को लेकर के प्रश्न करते हैं। सबसे मेरा पहला प्रश्न है ना, मैं कहता हूँ व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? समय बताओ कितना हुआ है, क्या समय है? टेल मी द टाइम, व्हाट इज द टाइम? आप क्या बताओगे? तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, इससे समझते हैं। आप कहते हो 6 बजे हैं आपकी घड़ी में, आप क्या कहोगे? आप बोलिए मेरे साथ में, इस वाक्य को अच्छे से बोलना है। इट इज़ 6 o'clock। 6 बजे आपकी घड़ी में, आप क्या कहोगे? इट इज़ 6 o'clock। 7 बजे तो इट इज़ 7 o'clock। बोलिए मेरे साथ, इट इज़ 7 o'clock। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, समय से रिलेटेड अभी और भी चीज़ सिखाऊंगा मैं, है ना, धीरे धीरे सीखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है अभी। आप क्या कहते हैं? गर्मी का मौसम है, ये बोलोगे। इसको कैसे कहेंगे? इट इज़ समर सीजन। इट इज़ समर सीजन। बोलिए, इट इज़ समर सीजन। नेक्स्ट, बाहर बहुत धूप है। बाहर बहुत धूप है, आप इसको कैसे बोलोगे? इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड। बोलिए, इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड। बोलिए, इट इज़ वेरी सनी आउटसाइड। अब आगे इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, ये आपको समय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, घड़ी में आपके 4:15 बजे हैं, ये लिखा हुआ है, सेंटेंस है 4:15 बजे हैं, ये आपको बोलना है। अब 4:15 का मतलब 4:15, ये रही आपके सामने घड़ी। तो आप क्या कहोगे? 4:15 बजे मतलब 4:15। अब 4:15, 15 मिनट, पूरे 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 60 का 15 कितवा हिस्सा होता है? 4th पार्ट। ठीक है, चौथा हिस्सा हुआ। चौथा हिस्सा मतलब उसको आप क्वार्टर कह सकते हैं। आया समझ में? 15 मिनट के लिए क्वार्टर का यूज़ यहाँ पर होगा। तो आप इसको 4:15 बजे हैं, तो 4 से जब समय ज़्यादा की तरफ चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर 4 से, ये यहाँ पर 4 से ऊपर कितना निकल गया? 15 मिनट ऊपर निकल गए, 4:15। तो 4 से ऊपर का समय जब बताना है, तब आप क्या कहोगे? इट इज़ 4:15। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये क्या है? पास्ट। जब समय घड़ी के 1 घंटा जैसे हुआ है, 1 बजे, 2 बजे, इससे ऊपर निकल जाता है, 1 से 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पर पास्ट का यूज़ करोगे। आई बात समझ में? पास्ट का यूज़ करना है। इट इज़ 4:15, 4:15 या 4:15। इसको आप कैसे बोलोगे? मेरे साथ बोलिए, इट इज़ 4:15। इट इज़ 4:15। एक बार और बोलिए, 4:15 बजे हैं, आप क्या कहोगे? इट इज़ 4:15। आया समझ में? नेक्स्ट, 1:45 बजे हैं। 1:45 का मतलब क्या हुआ? 2 में 15 मिनट कम है। 2 में 15 मिनट कम है, तो ये रही आपकी घड़ी। ये इस घड़ी में देखिए आप, ये यहाँ पर है, बजे है 2 में अभी ये 15 मिनट कम है। जब समय कम होता है तो आप क्या करते हैं? 2 का यूज़ करते हैं। इट इज़ 1:45। 2 में 15 कम है, इट इज़ 1:45। 10 कम होते हैं तो कैसे बोलते हैं, वो भी अभी देख लेते हैं। 5 कम होते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, 10:10 हुए हैं, समय ज़्यादा हो गया, ये बताना है तो पास्ट का यूज़ करना है।
आप कैसे बोलोगे? 10:10 हुए हैं। अगर आपको ये कहना है इट इज़ 10:10, ये घड़ी देखिए 10:10 हुए हैं। इस घड़ी में कितना हुआ है? 10:10। 10 मिनट ऊपर निकल गए तो पास्ट, तो 10 मिनट तो पास्ट 10, 5 मिनट है तो पास्ट 5, तो इट इज़ 10:10। 10:10 हुए हैं, इट इज़ 10:10। नेक्स्ट देखते हैं, 3 बजने में 10 मिनट कम है। कितने कम है? 10 मिनट कम है। तो ये देखिए घड़ी में 10 मिनट कम है अभी इसमें, ठीक है। तो इट इज़ 10, जितने मिनट कम है वो आपको पहले बताना है। इट इज़ 10, 2 का यूज़ होना है यहाँ पर। इट इज़ 10 to 3, 3 में 10 कम है, इट इज़ 10 to 3। 10 ऊपर हो गए तो इट इज़ 10:03। 3:10 हुए तो 10, इट इज़ 10:03। आया समझ में? ये 9:30 बजे है। अब आप इसको कैसे बोलोगे? 9:30 बजे मतलब 9:30 हुए हैं। 30 पूरे 1 घंटे का 60 मिनट का आधा हुआ, तो आप इसके लिए हाफ यूज़ करोगे। 3 से ज़्यादा हो गया तो पास्ट का भी यूज़ करोगे। तो सेंटेंस पूरा ओवरऑल क्या बन गया? इट इज़ 9:30। 9:30 बजे हैं, इट इज़ 9:30। बोलिए मेरे साथ, इट इज़ 9:30। 10:30 बजे, इट इज़ 10:30। 3:30 बजे हैं, बोलिए मेरे साथ में, क्या होगा? इट इज़ 3:30। आया समझ में? ये हुआ घड़ी से रिलेटेड समय और मौसम से जुड़े हुए कुछ वाक्य। ये दोनों तरीके के घड़ी, समय और मौसम से जुड़े हुए कुछ वाक्य मैंने आपको अभ्यास करवाए हैं। इनको वाक्यों को आपको नोट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपको हैबिट में ये चीज़ आ जाए और उनको इसी तरीके से बोलना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट प्रैक्टिस है, ये मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, लेकिन आपको ऐसी प्रैक्टिस अपने लेवल पर भी करनी है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला वाक्य क्या है? यह बहुत भारी है। यह बहुत भारी है। तो आपको मैं ये वाक्य बोलता हूँ, आपको मेरे साथ में बोलना भी है और लिखना भी है। तो जैसे मैं लिखता हूँ, इट इज़ वेरी हैवी। इट इज़ वेरी हैवी। बोलिए मेरे साथ, इट इज़ वेरी हैवी। हो गया? नेक्स्ट, यह एक सांप है। यह एक सांप है। तो इट इज़ अ स्नेक। इट इज़, बोलिए मेरे साथ, इट इज़ अ स्नेक। नेक्स्ट, यह बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट का मतलब डिलीशियस। तो आप क्या बनाओगे? इट से वाक्य क्या है ये ध्यान से देखना। था, यह बहुत स्वादिष्ट था। था आ गया तो इसका मतलब आपको क्या यूज़ करना है? वॉज का यूज़ करना है। तो इट वॉज वेरी डिलीशियस। इट वॉज, बोलिए मेरे साथ में, इट वॉज वेरी डिलीशियस। नेक्स्ट, यह बहुत मुश्किल है। यह बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कहोगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बोलिए मेरे साथ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, कल छुट्टी थी। ये ध्यान में रखना, थी है तो आपको वॉज का यूज़ करना है। आप क्या कहोगे? इट वॉज हॉलीडे। और कल है तो yesterday। इट वॉज हॉलीडे yesterday। कल की बात है पास्ट की तो yesterday। इट वॉज हॉलीडे yesterday। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। कल छुट्टी होगी, क्या बोलोगे? इट विल बी हॉलीडे टुमारो। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी घड़ी में 3 बजे थे। यहाँ पे थे याद रखना, वॉज का यूज़ होगा। मेरी घड़ी में 3 बजे थे, तो आप क्या कहोगे? इट वॉज, कर दिया। घड़ी में 3 बजे थे तो 3 o'clock। इट वॉज 3 o'clock। ये ध्यान में रखना, बाय माई वॉच, याद रखना। ये समय बताना है तो बाय माई वॉच होता है। इट इज़ 3 o'clock बाय माई वॉच। इन माई वॉच नहीं होगा, याद रखना है।
मेरी घड़ी में 3 बजे थे। इट वॉज 3 o'clock बाय माई वॉच। यह टाइटन घड़ी है। यह जो घड़ी है टाइटन घड़ी है, इसको आपको बोलना है तो आप क्या कहोगे? इट इज अ टाइटन वॉच। इट इज अ टाइटन वॉच। नेक्स्ट, सुबह बहुत गर्मी थी। थी का मतलब पास्ट, तो इट वॉज वेरी hot in the morning. In the morning. आई बात समझ में? तो ये कुछ वाक्य मैंने बताए हैं। आपको क्या करना है? इनको प्रैक्टिस करना है, 2 बार बोलना है। ये होने के बाद में इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे और वाक्य बनाने हैं। घर पे बैठ करके ऐसे जितने भी वाक्य आप बना सको बनाओ, प्रैक्टिस करो। कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दी सेंटेंसेज विद योर एल्डर्स और योर पेरेंट्स। उनके साथ में खूब सारी प्रैक्टिस करो। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से सीखोगे इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद मी एंड विद योर फैमिली मेम्बर्स। तो आप करोगे प्रैक्टिस। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आज हमने सीखा इट का यूज़, इट का मीनिंग और इट के प्रैक्टिस। अगले वीडियो में हम एक नए लेक्चर के साथ में, नए रूल के साथ में हम मिलेंगे। तब तक keep on practicing all these sentences at your home and keep yourself safe from all the disease. Thank you very much. Bye.